नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई। मांडर से कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त हो गई है। झारखंड विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर बंधु तिर्की की सदस्यता को खत्म कर दिया है। 28 मार्च 2022 से बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म कर दी गई है। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी पाया था। अदालत ने उन्हें 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी और 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। 28 मार्च को कोर्ट के फैसले के बाद मांडर से कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधायिका को खत्म कर दिया गया है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन की शिकायत पर पीएमओ ने संज्ञान लिया है और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मामला झारखंड में अवैध खनन और वनों की कटाई का है, जिसमें पिछले दिनों सीता सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन दिया था, जिसमें सीता सोरेन ने चतरा में आम्रपाली परियोजना से कोयले की अवैध ढुलाई और बिना अनुमति वनों की कटाई की शिकायत की थी। सीता सोरेन ने यह भी आरोप लगाया था कि निजी कंपनियों के अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं। सीता सोरेन की इस शिकायत पर पीएमओ ने 1 हफ्ते के भीतर ही संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसकी जानकारी पीएमओ की पब्लिक ग्रीवांस सेल ने सीता सोरेन को ईमेल करके दिया है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो ईमेल के जरिए ये निर्देश जो है दिया गया है, संज्ञान लिया गया है सीता सोरेन की शिकायत पर और जांच कर कार्रवाई के निर्देश पीएमओ की तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोयले की अवैध ढुलाई और वनों की कटाई को लेकर सीता सोरेन ने शिकायत की थी। राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। राष्ट्रपति और पीएम मोदी के नाम पर यह ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद 1 हफ्ते के भीतर ही उनके ज्ञापन पर संज्ञान लिया गया है और ईमेल के जरिए ये जानकारी दी गई है, जिसमें कार्रवाई करने का निर्देश पीएमओ की तरफ से दिया गया है। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निरंजन अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, अब कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, तो इसके तहत क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, पिछले दिन सीता सोरेन ने राज्यपाल को भेजा करके ज्ञापन दिया और मेल के जरिए राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चतरा में के आम्रपाली परियोजना में कोयला के अवैध परिवहन और वनों की अवैध कटाई मुद्दा उठाया था। इस मामले को लेकर के सदन यानी बजट सत्र में विधानसभा में भी अंदर ही उठाया और बाहर गेट पर भी धरना पर बैठी थी। अब पूरे मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है, तो ये मामला गंभीर है और यह मामला बनता है अब जाकर के सीधे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु मंत्रालय को उन्होंने जारी किया नोटिस कि आप इस मामले को पूरी तरह से जाकर के तहकीकात करें कि आखिर आम्रपाली परियोजना जो है कोयला के अवैध परिवहन और वनों की अवैध कटाई का जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, इसको लेकर के, क्योंकि झारखंड एक पूरी तरह से वन आच्छादित क्षेत्र है, 43% यहाँ वनों से आच्छादित है, उसको लेकर के सीता सोरेन सड़क से लेकर सदन तक भी उन्होंने आंदोलन भी की और जबकि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर यहाँ राजभवन तक दोनों ईमेल भी किया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय संज्ञान लिया है, निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है, क्योंकि लगातार सीता सोरेन बजट सत्र में सदन के अंदर ही इस मामले को उठाया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी बातों को विभाग के अधिकारी नहीं सुनते हैं, विभाग के मंत्री नहीं सुनते हैं, यहाँ तक सीधे मुख्यमंत्री पर कटाक्ष उन्होंने किया और सदन के बाहर भी धरना पर बैठी थी। इसको लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है, तो बहुत बड़ी बात है। अब देखना यह है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आम्रपाली परियोजना से जुड़े अधिकारियों से
कितना संज्ञान लेती है, या फिर राज्य सरकार को वो नोटिस भेजती है आम्रपाली प्रोजेक्ट के जरिए। जी बिल्कुल निरंजन, लेकिन अगर आप देखें तो लगातार कुछ चीजों को लेकर तकरार जो है वो देखने को मिलता है। खासतौर पर हेमंत सोरेन और सीता सोरेन कहीं ना कहीं कई सारे मामलों को लेकर आमने सामने नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने आप उनके परिवार की बात की, तो निश्चित तौर पर ये सीता सोरेन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अभी हेमंत सोरेन, उनकी भाभी भी है, और जो पूर्व यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। और पिछले अगर हम बात करें पूरे सियासी नजरिए से, तो परसों ही जी निरंजन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर रांची में हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब तक स्थानीय नीति लागू हो जाएगी वो अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने आरोप लगाया कि अपनी ही सरकार में वो बेगाने हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सीएम हेमंत सोरेन और सरकार के साथ नहीं, वो तो केवल पार्टी मैनिफेस्टो के वादे की बात कह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, हम चाहते हैं, इसको दिल से चाहते हैं, और मुख्यमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। क्यों लड़ेंगे? हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अनवरत रहेगा, जब तक ये स्थायी नीति और नियोजन नीति नहीं होता है तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। हमने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से भी विदा लिया है और घर में भी अपने परिवार बाल बच्चों के साथ हम वहां भी विदा लिए। सड़क बनेगा कि नहीं बनेगा, आश्वासन मिल रहा है, सेक्रेटरी से भी हमने बात किया, तो अपनी ही सरकार में एक सड़क भी नहीं काम होगा। किस लिए, किसके लिए हम हैं? खाली सरकार बनाने के लिए? आज जंगल उजड़ रहा है, पहाड़ उजड़ रहा है, प्रिमिटिव ट्राइब्स, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग पहाड़ में सब वो उजड़ रहे हैं, और यहाँ पत्थर, कोयला, बालू कौन बताएगा, कौन रोकेगा? मैं पार्टी के खिलाफ में नहीं हूं और सरकार को खिलाफ में नहीं हूं, सरकार के अगेंस्ट में हम नहीं बोलते हैं और कोई संगठन के विरोध में हम नहीं हैं। झारखंड में कांग्रेस विधायकों ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इमरान अंसारी ने कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों को बदलने की मांग की है। इरफान ने इस मुद्दे पर 9 विधायकों के साथ होने का दावा भी किया। कांग्रेस विधायकों के बागी बोल के बाद झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस में मंत्री पद के लिए घमासान, अपने ही मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोल, झारखंड का चढ़ा सियासी पारा। एक तरफ जेएमएम अपने 2 बागी विधायकों के हमले झेल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोलकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। झारखंड में कांग्रेस विधायकों ने बगावती तेवर अपना लिया है। कुर्सी और मंत्री पद की मांग को लेकर कांग्रेस में किचकिच जारी है। इरफान अंसारी ने राजस्थान की तर्ज पर झारखंड में भी मंत्री पद के बंटवारे की मांग की है और इसे लेकर वे दिल्ली में राहुल गांधी और वेणुगोपाल से भी मुलाकात करने वाले हैं। कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों को बदलने की मांग उठने लगी है। विधायक इरफान अंसारी ने दावा किया है कि इस मुद्दे पर पार्टी के 9 विधायक उनके साथ हैं। आज हम लोगों ने निर्णय लिया, 4 विधायक थे हम लोग और 9 विधायक जो हमारी सहमति दिया है कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और केसी वेणुगोपाल साहब हैं, राहुल गांधी जी से मिलकर उनको हम लोग अपनी बातों से अवगत कराएंगे। हमारा परेशानी का समाधान नहीं होगा, हम किसके पास नाराजगी व्यक्त करें। इसीलिए हम लोग आदरणीय वेणुगोपाल जी से भी अपनी बातों को रखेंगे कि हमारा ये दर्द है, ठीक है आपको बनाना है मंत्री बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम विधायक हैं, हम खुश हैं। कोई मुद्दा नहीं था, हम लोग बैठ करके अपना चर्चा किए कि एक बार जा करके हम लोग वेणुगोपाल जी से मिलेंगे और राहुल जी से मिलेंगे। और 2 साल 2.5 साल हो गया है, हम लोग को आगे बढ़ना है, इस दृष्टिकोण से हम लोग को पार्टी के। कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद झारखंड में राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस में जारी नूरा कुश्ती को पॉलिटिकल ड्रामा बताया है। इधर जेएमएम ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने विधायकों की समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिया है। तो ये मानते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इसे झूठ मूठ का गठबंधन का सरकार का नाम दिया गया है। कांग्रेस की इस सरकार में बिल्कुल नहीं चलती
और कांग्रेस के मंत्री जो है सिर्फ मंत्री पद और बॉडीगार्ड्स लेकर घूमते हैं। नीतिगत निर्णय में माननीय मुख्यमंत्री या झारखंड मुक्ति मोर्चा उनसे बिल्कुल भी उनके विभाग के मसले में भी सहमति नहीं लेती। और जो कांग्रेस के अंदर खींचातानी चल रही है वो मंत्री पद को लेकर है, व्यक्तिगत आकांक्षाएं को लेकर है, और सरकार पूरे तरीके से फेलियर है। इन विधायकों को यह भी पता है जो लोग मंत्री पद के रेस में छूट गए हैं वो भी मंत्री बनने के लिए इस तरीके का नाटक कर रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है ये पूरे तरीके से स्टेट स्पॉन्सर ड्रामा है ताकि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटा सके। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संगठन के लिए सब लोग प्रयास करते हैं। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, ज़मीनी स्तर तक संगठन कैसे पहुंचे, और अगर उनको लगता है कि इस तरह की कोई बातें हैं तो उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म है और उस जगह वो अपनी बात रख सकते हैं। कहीं न कहीं अगर किसी प्रकार का कोई बात थी तो वो प्रदेश नेतृत्व से पहले आकर के बात कर लिए रहते, मीडिया में जाने के पहले। तो हमें लगता कि ये बहुत ही उचित कदम होता। लेकिन अगर उनकी कोई शिकायतें हैं, स्वाभाविक तौर पे वो भी बड़े लोग हैं, विधायक हैं, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द उनकी समस्याओं का भी समाधान जो है पार्टी कर देगी। बागी विधायकों के तेवर ने कांग्रेस को सकते में डाल दिया है। एक तरफ जेएमएम अंदरूनी कलह से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों के बागी बोल ने गठबंधन सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अंतिम मौका दिया गया। अब 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। हालांकि आज डोरंडा ट्रेजरी मामले में कृष्ण मोहन प्रसाद समेत 4 लोगों को जमानत दे दी गई। लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि जिन लोगों को जमानत दी गई उन पर सीबीआई की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई, लेकिन लालू प्रसाद की जमानत पर ऑब्जेक्शन जताया गया। और 11 मार्च को जो है सीबीआई को काउंटर फाइल करने के लिए टाइम दिया गया था। उन लोग ने आज तक काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किया, तो कोर्ट से प्रेयर किया कि एक लास्ट चांस दिया जाए तो फाइल द काउंटर एफिडेविट। कोर्ट ने उनके दलील को मानते हुए उनको 1 हफ्ता का समय दिया है और केस को 22 तारीख को फिर फिक्स किया है हियरिंग के लिए। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पोषण सखियों की सेवा को जारी रखने का अनुरोध किया गया है। सीएम को लिखे गए पत्र में रघुवर दास ने इसका जिक्र किया। पोषण सखियों की बहाली से कुपोषण के आंकड़ों में कमी आई है, जिसका हवाला देते हुए पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और उनकी सेवा को जारी रखने का अनुरोध किया है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के बेकार बांध के समीप बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। स्कॉर्पियो और बाइक में टक्कर के बाद दोनों वाहन चालक एक दूसरे से उलझ गए और बीच सड़क पर मारपीट करने पर उतारू हो गए। स्कॉर्पियो सवार 4 युवक जब बाइक सवार पर हावी होने लगे तो बाइक सवार ने आपा खोते हुए हाथ में पत्थर उठाकर मारने की कोशिश करने की। हालांकि इसी दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और दोनों वाहन को जब्त कर सदर थाना भिजवा दिया। बाइक और स्कॉर्पियो आपस में बहस हो गया था और स्कॉर्पियो के ड्राइवर और बाइक के ड्राइवर में कुछ कहासुनी होकर उनका मारपीट की घटना घटी है। बाइक वाले को और स्कॉर्पियो वाले को दोनों के ड्राइवर को डाउन